कभी सोचा है कि एक तेज मोड़ पर गाड़ी घुमाते वक्त बाहर की तरफ एक खिंचाव सा क्यों लगता है? या फिर रोलर कोस्टर का वो उल्टा लूप आपको सीट से नीचे क्यों नहीं गिरने देता? पता है, इन सब सवालों के पीछे एक ही साइंस है, और वो है कर्वेचर, यानी कि वक्रता। तो आज हम इसी घुमाव के साइंस को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आसान से सवाल से कि सड़कें हमेशा सीधी ही क्यों नहीं होती। चाहे पहाड़ हों या शहर की गलियां, ये जो मोड़ आते हैं, आखिर ये हैं क्या और इनका मतलब क्या होता है? पहाड़ों की इन घुमावदार सड़कों को देखिए, या सोचिए किसी नदी के बहाव के बारे में। हर मोड़, हर घुमाव के पीछे एक मैथमेटिकल सीक्रेट छुपा हुआ है। और जानते हैं उस राज का नाम क्या है? उसका नाम है कर्वेचर। तो ठीक है, अब जरा इस राज की तह तक चलते हैं। आखिर ये कर्वेचर मतलब वक्रता है क्या चीज? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इन चींटियों को देखना। देखिए, एक सपाट फ्लैट सरफेस पर ये चींटियां एकदम सीधी लाइन में चल रही हैं। यहाँ कोई घुमाव नहीं है, यानी कि जीरो कर्वेचर। पर अब उन्हीं चींटियों को एक गेंद पर रख दीजिए। अब वो सीधा चलना भी चाहें तो उनका रास्ता अपने आप मुड़ जाएगा। इसी को हम पॉजिटिव कर्वेचर कहते हैं। तो कर्वेचर बस यही बताता है कि कोई रास्ता कितना मुड़ा हुआ है। तो अगर बिल्कुल सीधी सरल भाषा में कहें तो कर्वेचर किसी भी लाइन या कर्व के मुड़ाव का एक मेजरमेंट है। मतलब एक सीधी रेखा में कोई मुड़ाव नहीं तो उसका कर्वेचर हुआ 0, और थोड़ा सा मोड़ मतलब थोड़ी कर्वेचर। और यहीं पर आता है इसका सबसे बड़ा सिद्धांत, इसका गोल्डन रूल। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जितना तेज मोड़ होगा उतनी ही ज्यादा कर्वेचर होगी। बस ये एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। बहुत बढ़िया, हम ये तो समझ गए कि मोड़ का मतलब कर्वेचर है, पर इस मुड़ाव को हम नापें कैसे? क्या इसका कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और मैथ इसे हमारे लिए बहुत आसान बना देता है। जरा इन दो सर्कल्स को देखें। जो छोटा सर्कल है उसका मोड़ कितना तीखा है ना? मतलब उसमें ज्यादा घुमाव है। और जो बड़ा सर्कल है उसका मोड़ कितना हल्का है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सर्कल का दायरा जितना बड़ा होगा उसका घुमाव यानी कर्वेचर उतना ही कम होगा। और इसी रिश्ते को मैथ की भाषा में एक बहुत ही सुंदर और सिंपल से फॉर्मूला से दिखाया जाता है, k = 1/r। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। यहाँ k का मतलब है कर्वेचर और r का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी उस मोड़ को बनाने वाले सर्कल की त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला साफ साफ कहता है, अगर r यानी त्रिज्या बड़ी होगी तो k यानी कर्वेचर कम होगा, और अगर r छोटा होगा तो कर्वेचर ज्यादा होगा। बिल्कुल वही जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये सब सिर्फ कागज या स्क्रीन पर की बातें नहीं हैं। कर्वेचर हमारी असली दुनिया में हर जगह हर पल काम कर रहा है। देखते हैं कैसे। याद है हमारा गोल्डन रूल, जितना तेज मोड़ उतनी ज्यादा कर्वेचर। जब कोई गाड़ी किसी बहुत तीखे हेयरपिन बेंड पर मुड़ती है तो वो बहुत हाई कर्वेचर को महसूस कर रही होती है। वहीं हाईवे के लंबे और हल्के मोड़ का मतलब है लो कर्वेचर। और रोलर कोस्टर से बेहतर उदाहरण तो हो ही नहीं सकता। जब राइड एक लूप के सबसे ऊपरी हिस्से पर होती है तो वो ट्रैक सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब है कि वहां कर्वेचर बिल्कुल पीक पर होता है। और यही हाई कर्वेचर वो सारा रोमांच और पेट में होने वाली गुदगुदी पैदा करता है। तो अब ये बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। छोटा सर्कल मतलब तीखा मोड़ यानी ज्यादा कर्वेचर, बड़ा सर्कल मतलब हल्का मोड़ यानी कम कर्वेचर। लेकिन सवाल ये है कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? आखिर इस घुमाव को समझने से असल जिंदगी में क्या फायदा होता है? क्यों इंजीनियर्स और वैज्ञानिक इस पर इतना ध्यान देते हैं? इसका इस्तेमाल हमारी सोच से भी ज्यादा जगहों पर होता है। रोड डिजाइन में, ताकि तीखे मोड़ों पर भी गाड़ियां फिसले नहीं और सुरक्षित रहें। रोलर कोस्टर बनाने में, ताकि रोमांच तो हो लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। अरे यहाँ तक कि कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक में कर्वेचर की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को 4 मेन पॉइंट्स में फटाफट समेट लेते हैं। नंबर 1, कर्वेचर का मतलब है कोई कर्व कितना मुड़ा हुआ है। नंबर 2, सीधी रेखा का कर्वेचर हमेशा 0 होता है। नंबर 3, जितना तीखा मोड़ उतनी ज्यादा कर्वेचर। और नंबर 4, इसे मापने का फॉर्मूला है k = 1/r।
तो अगली बार जब कोई मोड़ आए तो सिर्फ मुड़िएगा नहीं, उसके पीछे के साइंस के बारे में भी जरूर सोचिएगा। जरा अपने चारों ओर देखिए और सोचिए, आपको और कहाँ-कहाँ कर्वेचर दिखाई देता है।